गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको पिछले क्लास में भाषा के बारे में बताया था कि भाषा है क्या, है ना। भाषा कितने प्रकार की है, हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती है। आज हम जानेंगे उन्हीं भाषाओं में ये लिपि के बारे में कि आखिर लिपि क्या है ना। इसी भाषा पाठ से लिपि भी आई है। अब कहोगे मैम ये लिपि है क्या, ये भी भाषा से ही संबंधित है। बोलोगे कैसे? तो जो भी हम कुछ लिखते हैं और उस लिखने के जो ढंग होते हैं उन्हीं ढंगों को हम लोग क्या करते हैं, लिपि करते हैं। या हम इस तरह कर सकते हैं कि हर एक भाषा अपने कुछ चिन्हों द्वारा निर्धारित होते हैं, है ना। हर भाषा अपने कुछ चिन्हों द्वारा निर्धारित होते हैं। उन्हीं निर्धारित चिन्हों को हम लोग क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। फिर से सुनिएगा कि या तो हम ये बोल सकते हैं कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, या ये भी हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि हर भाषा अपने लिखने के लिए कुछ ढंग कुछ चिन्ह निर्धारित करते हैं। उन्हीं निर्धारित चिन्हों को, वो जो चिन्ह निर्धारित करते हैं उन्हीं निर्धारित चिन्हों को हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब भाषा हमारे देश में जानते हैं 22 भाषाएं बोली जाती हैं। हर एक राज्य में हर एक जगह अपनी अलग अलग भाषाएं होती है। हिंदी हमारी भाषा क्या है, मुख्य है, क्योंकि ये हमारी क्या है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, मातृभाषा है। क्योंकि हिंदी हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों से ही सीख जाते हैं बोलना, क्योंकि हमारे यह देश की भाषा है। इसलिए हिंदी सीखने में हमें क्या होती है, किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होती। फिर भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ हिंदी की क्या, हिंदी भाषा कम बोली जाती है, बहुत कम लोगों को आती है। वहाँ की भाषाएं कुछ अलग होती है और उन्हीं भाषाओं के आधार पर ही इनकी लिपियाँ भी क्या हो जाती हैं, निर्धारित हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा कि क्या मैं बोल रही हूँ कि हर एक भाषा की भी क्या हो जाती है, लिपियाँ भी अलग अलग हो जाती है। परंतु कुछ ऐसी भाषाएं हैं, है ना, हिंदी, संस्कृत, है ना, कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनकी लिपियाँ क्या होती है, सामान्यतः एक ही तरह होती है, एक ही जैसी होती है। कैसे? तो हिंदी की लिपि हम जानते हैं क्या होती है, देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या होती है, देवनागरी। सब जानते हैं शुरू से ही, अभी से नहीं, अभी भी जानोगे, आगे भी यही पढ़ने हैं हम लोगों को देवनागरी के बारे में, ठीक है। तो हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। अंग्रेजी की क्या है, रोमन, है ना। ये सब क्या है, भाषा की लिपि है। जो हमारी हिंदी भाषा है ना, हमारी जो हिंदी भाषा है उन्हीं की ये लिपि है क्या, तो देवनागरी। और अंग्रेजी की लिपि क्या है, अंग्रेजी की लिपि क्या है, अंग्रेजी पढ़ते हो ना तुम लोग, साइंस, मैथ, इंग्लिश, एसएसटी, जीके, कंप्यूटर, ये सारी किस लैंग्वेज में रहती है, हमारी इंग्लिश में। उसी इंग्लिश को जो अंग्रेजी जिसको हम यहाँ पे लिखे हैं, मैंने लिखा, तो ये अंग्रेजी जो है, इस अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, रोमन। क्या है, रोमन। और थर्ड हमारा है उर्दू। उर्दू जो इस्लाम धर्म के लोग बोलते हैं वही उनका उपयोग करते हैं, है ना। जो इस्लाम धर्म के, मुस्लिम धर्म के लोग हैं वही इस भाषा का प्रयोग ज्यादातर करते हैं। और उनकी इसी भाषा की लिपि क्या है, फारसी। फिर से समझ लीजिएगा, हिंदी भाषा की लिपि हमारी क्या है, देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी। लेकिन कुछ ऐसी भी भाषाएं हैं जिनकी लिपियाँ क्या होती है, समानता एक दूसरे से मिलती जुलती है। मैंने क्या कहा कि कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनकी लिपियाँ क्या होती है, समानता एक दूसरे से मिलती जुलती है, एक दूसरे के बराबर। जैसे कि कुछ भाषा जैसे हिंदी, है ना, हिंदी के अलावा हमारे संस्कृत, है ना, संस्कृत, गुजराती और मराठी, है ना, गुजराती और मराठी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इन सभी भाषाओं की लिपि क्या होगी, इन सभी भाषाओं की लिपि होगी देवनागरी। मैंने अभी कहा ना कि कुछ ऐसी भाषाएं हैं, कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनकी लिपियां सामान्यतः मतलब एक ही तरह, मतलब जनरली क्या होती है, इंग्लिश में जनरली कहते हैं, सामान्यतः क्या होती है, एक ही होती है लिपियां। कौन कौन सी भाषाएं हैं, संस्कृत, हिंदी, गुजराती और मराठी। इन भाषाओं की लिपि क्या होती है, इन भाषाओं की लिपि देवनागरी होती है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी कि मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि हिंदी, संस्कृत, गुजराती और मराठी, इन भाषाओं की लिपियाँ क्या होती है, देवनागरी। और रोमन भी है, देखिए कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनकी लिपियाँ रोमन होती है। जैसी बोलोगे कौन कौन सी भाषाएं हैं मैम, तो फ्रेंच,
जर्मन, है ना, ये सब बाहर ज्यादातर बोली जाती हैं। इन भाषाओं की लिपियां जो होती हैं हमारी, वो क्या होती है? रोमन। क्या होती है? रोमन। इन भाषाओं की लिपि सामान्यतः जो जैसी है ना, रोमन। ठीक है। लिपि किसे कहते हैं मैंने ये बता चुकी हूँ, मैं लिख चुकी हूँ, मैं भी लिख भी चुकी हूँ और बता भी रही हूँ कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। और सभी भाषाओं की लिपियां अलग अलग है। कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनकी लिपियां सामान्यतः एक जैसी होती है, उनके बारे में मैंने लिख दिया है। अब आगे हम चलेंगे व्याकरण। व्याकरण जिसपे ये पूरा व्याकरण बुक, ये सारी चीजें जो पढ़ रहे हैं, ये सभी किस पे निर्धारित कर, किस पे डिपेंड निर्भर है? व्याकरण पे। अगर व्याकरण का हमें ज्ञान नहीं होगा, ना हो, अगर हम व्याकरण का जाने, व्याकरण के बारे में नहीं जान रहे हैं, है ना, तो क्या मेरा हमारा ये चीज जानना भी क्या है? बेकार है, अधूरा रहे। क्योंकि व्याकरण का ज्ञान होने पे ही हमें सब चीजों का ज्ञान होता है कि क्या कौन लिंग है, कौन काल है ना, कौन एक वचन है, कौन बहुवचन है, वचन है, संख्याओं का ज्ञान होता है, लिंग का ज्ञान होता है, समय का ज्ञान होता है। इन सभी चीजों का भी ज्ञान में व्याकरण होता है। व्याकरण करता क्या है, आखिर व्याकरण है क्या? तो मैं लिख देती हूँ परिभाषा कि व्याकरण क्या करता है। व्याकरण हमें शुद्ध शुद्ध, अशुद्ध नहीं, शुद्ध शुद्ध, ठीक है, व्याकरण हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना भी सिखाता है ना, पढ़ना भी सिखाता है या ज्ञान कराता है। अब मैं एक उदाहरण से इसे क्लियर कर देती, समझा देती हूँ कि आखिर कैसे जानेंगे कि व्याकरण क्या है। अब एक एग्जाम्पल, जैसे मैं उदाहरण लिखती हूँ, देखो, राम खाना खाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप मुझे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने राम लिखा है, ठीक है, राम लिखा है, तो राम क्या है? किसी लड़की का तो नाम है नहीं, राम क्या है? किसी लड़के का नाम है। लेकिन मैंने जो यहाँ पे क्रिया का प्रयोग किया है, ये क्रिया जो लगा है वो क्या है? वो लिंग के अनुसार बिल्कुल ही गलत है। ये क्या है? बिल्कुल ही गलत है, रॉन्ग है। बोलोगे कैसे? ये देखो मैंने लिखा राम, राम क्या है? पुल्लिंग है, लिंग से आया है हमारा, है ना, राम क्या है? हमारा लिंग से आया है, जो कि ये क्या है? एक लड़का है। राम क्या है? एक लड़का है। तो इसके आधार पर हमारा क्रिया भी क्या होना चाहिए? लिंग वाला ही होना चाहिए। क्रिया हमारा खाता होता है ना, ना कि यहाँ पे खाते। अगर आप ये हटा दें और तब इस वाक्य को पढ़े कि क्या लिखा है? राम खाना खाता है, तब ये हमारा वाक्य क्या होगा? बिल्कुल ही सही होगा। लेकिन अगर पहले हम ये लिख रहे थे कि राम खाना खाती है, तो यह वाक्य हमारा क्या था? गलत था, है ना। लेकिन अब यह वाक्य हमारा क्या है? पूर्णतः सही है, क्योंकि ये व्याकरण से ही हम जाने। कहाँ से जाने? तो व्याकरण से ही। व्याकरण ही हमें बताया कि क्या करना है, हमें शुद्ध बोलना है, शुद्ध लिखना है और शुद्ध पढ़ना भी। अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हमें भाषाओं का, व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब लिखा है कुछ भी, वहाँ लिखा है कि आज ये होना है और हम पढ़े हो कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ और भी वाक्य को गलत पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है? वो हमारा बिल्कुल ही गलत हो गया, वो व्याकरण के अनुसार वह सही नहीं है। इसलिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। अब एक और वाक्य मैं लिख के दिखाती हूँ, खरगोश या कौवा लिख देते चलिए, जिससे और भी यह सब चीज क्लियर हो जाए आप लोगों को। कौवा हाथी के पीठ में बैठा है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। मैंने क्या लिखा है वाक्य उदाहरण में? कौवा हाथी के पीठ में बैठा है। पीठ में बैठा है, क्या सही है वाक्य? नहीं। यहाँ पे किस चिन्ह का प्रयोग हुआ? कारक चिन्ह का। कारक, जो कि यही हमारे व्याकरण से है, व्याकरण में ही आया है। तो कारक नहीं, में चिन्ह है, में कारक से ही आया है ये। तो क्या लिखना है? हम लिखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? कौवा हाथी के पीठ में बैठा है। यह वाक्य हमारा क्या है? पूर्णतः गलत है। यह वाक्य गलत है, क्योंकि यहाँ में नहीं होगा, यहाँ क्या होगा?
पर। क्या होगा? पर। अब यह वाक्य हमारा क्या हो गया? बिल्कुल ही सही है, क्योंकि कौवा क्या होगा? किसी चीज, जैसे पुस्तक है ना, पुस्तक मेज पर रखी हुई है, टेबल पर, ना कि मेज में टेबल पर मतलब क्या ऊपर में, है ना, मतलब टेबल के ऊपर पुस्तक रखी हुई है। तो हमारा क्या होता है, ये जो वाक्य होता है, वाक्य में हमें क्रिया, है ना, लिंग, वचन, कारक, काल, इन सभी चीजों का ध्यान रखना होता है और तभी हमारा वाक्य पूर्णतः सही होता है। लेकिन यह सही कब होगा? जब हमें व्याकरण का भी पूरी तरह ज्ञान होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे कि वाक्य को कितने भागों, व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ तक तो मैंने क्लियर कर दिया कि व्याकरण आखिर है क्या, कैसे जानेंगे कि व्याकरण में हमें शुद्ध बोलना कैसे है, लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है। तो मैंने वाक्य के द्वारा, उदाहरण के द्वारा यह समझा दिया है कि क्या है कि जब राम खाना खाता है या अगर खाती लिखेंगे तो यह वाक्य पूर्णतः गलत हो जाएगा, क्योंकि राम हमारा क्या है? पुल्लिंग है, लिंग से ही आया है, पुल्लिंग है, और उसके अनुसार हमारा क्रिया भी क्या होगा? पुल्लिंग के अनुसार क्रिया हमारा बदल जाएगा। उसी तरह मैंने यहाँ सेकेंड उदाहरण में, दूसरे उदाहरण में लिखा है कि कौवा हाथी के पीठ पर बैठा है, ना कि कौवा हाथी के पीठ में बैठा है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ तक की क्लियर हो गई। अब मैं बढ़ूंगी आगे कि व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, व्याकरण को हम लोगों ने क्या किया? 3 भागों में बांटा है। व्याकरण को 3 विभागों में, या किसके 3, व्याकरण के 3 विभाग हैं, विभाग होते हैं। ठीक है, व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। बोलोगे कौन कौन मैम? तो पहला हमारा होगा वर्ण विचार। ठीक है, पहला क्या होगा हमारा? वर्ण विचार। दूसरा हमारा होगा शब्द विचार। क्या है दूसरा? शब्द विचार। और तीसरा हमारा है वाक्य विचार। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, व्याकरण को मैंने क्या दिखा? 3 के विभाग होते हैं, 3 विभागों में इसको बांटा जाता है। पहला हमारा है वर्ण विचार, दूसरा हमारा है शब्द विचार, और तीसरा हमारा है वाक्य विचार। वर्ण विचार जानते हैं कि शुरुआती हमारी क्या है? ये हमारा बेसिक है, ये हमारा शुरुआत है व्याकरण का भाषा की। वर्ण आखिर है क्या? तो वर्ण में जो पढ़ते हो पूरे अ से लेके ज्ञ तक, है ना, वो पूरा हमारा क्या है? वर्ण से ही आया है। अ से लेके ज्ञ तक वो पूरी हमारी वर्ण है। और वर्ण है क्या? तो वर्ण वैसी ध्वनि है, वैसी चीज है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना। वर्ण क्या है? तो वर्ण ऐसे है जिसको क्या है, अगर अ हम लिखते हैं तो इसका हम दूसरा नहीं कर सकते, इसको विभाग। लेकिन अगर शब्द हम लिखते हैं तो इन शब्दों को हम तोड़ सकते हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, मैं उदाहरण से बता रही हूँ इसलिए क्योंकि वर्ण अ से लेकर तो ज्ञान तक ये हमारा क्या है? पूरा वर्ण है ना। इसमें हमें वर्णमालाओं का विज्ञान होता है ना। वर्णमाला, वर्ण में, तो वर्ण में क्या होते हैं? वर्ण में या पूरे वर्ण के भेदों के बारे में विचार कर बताता है हमें। तो वर्ण में कौन कौन से भेद होंगे आगे मैं बताऊंगी, ऐसे लिख दे रही हूँ। स्वर और व्यंजन, है ना, ये वर्ण से ही आए हैं, वर्ण के ही प्रकार हैं। कौन कौन? तो स्वर और व्यंजन। देखिएगा ध्यान से, मैंने जो लिखा है स्वर और व्यंजन, ये कहाँ से आए हैं? इसी वर्ण से, वर्ण विचार का है। ठीक है, जो कि पूरा हमारा क्या है? अ से ज्ञ तक, ये हमारे वर्णमाला है, लेकिन ये हमारे हैं वर्ण ही, और उनको 2 भागों में बांटा गया है। तो वर्ण विचार में, है ना, वर्ण विचार में क्या होता है? वर्ण विचार में वर्णों के प्रकार, है ना, और उनके भेदों, प्रकार या उनके बारे में बताया जाता है। वही हमारा क्या है? वर्ण विचार। दूसरा हमारा है शब्द विचार, है ना। पहला हो गया हमारा वर्ण विचार, दूसरा हमारा है शब्द विचार, और तीसरा वाक्य विचार। तो पहला हमारा हो गया वर्ण विचार, कि वर्ण विचार में उनके भेदों के बारे में हमें पता चलता है ना, कि अ से ज्ञ तक हमारा क्या है? सारा वर्ण है, वर्णमाला है। और वर्ण एक ऐसी ध्वनि जिसकी क्या होते हैं? खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब आएंगे हम शब्द पे। ठीक है, शब्द विचार। शब्द विचार आखिर है क्या? ठीक है, शब्द विचार, शब्द में क्या होते हैं? इसमें शब्दों के प्रकार, उसकी उत्पत्ति मतलब निर्माण कैसे हुआ है ना, और बनावट के बारे में बताया जाता है।
क्या है? शब्द विचार में उसकी उत्पत्ति, इस शब्द विचार के बारे में उसकी उत्पत्ति है ना, उसके प्रकार है ना, उसकी बनावट, इन सभी चीजों के बारे में बताया जाता है। जैसे यहाँ राम एक क्या है? राम एक शब्द है, जो तुम लोग इंग्लिश में वर्ड पढ़ते हो, आप लोग वर्ड पढ़ते हैं, वही हमारा यहाँ क्या है? शब्द है। तो इसको हम लोग इसका क्या कर सकते हैं? इसको हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो वर्ण है नहीं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। इसको कर सकते हैं, वो कैसे? तो देखेंगे, जब हम राम बोलते हैं तो राम के साथ राम में क्या है? आकार की मात्रा लगी है, और जब इसका हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं रा, तो रा के साथ वर्ण भी आते हैं। तो इसको इसलिए हम कौन तोड़ सकते हैं? तो र, देखिएगा यहाँ पे वर्णों का उपयोग हो, वर्ण इसमें लगे हैं, तभी यह शब्द का निर्माण हुआ। तो शब्द क्या करता है? शब्द में यही बताया जाता है कि इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है, कैसे हुई है, कैसे इसका निर्माण हुआ है, शब्द कैसे बना है, कहाँ से इनको लाया गया है। तो ये वर्ण विचार से ही आए हैं, है ना। अगर हम राम लिखे हैं तो राम में भी क्या है? ये वर्ण ही आए हैं, आ और ये दोनों क्या है? उच्चारण के समय हमें बता रहा है कि ये कहाँ से आए हैं? तो वर्ण से ही आए हैं, है ना। तो वर्ण में भी हमें उच्चारण में बोलते हैं, तो उसमें जब हम बोलते हैं न, तो, है ना, तो मैं आगे पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि कैसे हम लोग उच्चारण करेंगे, स्वर को कैसे करेंगे, व्यंजन को कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे। स्वर में व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती है और व्यंजन को स्वरों की आवश्यकता होती है, ये है अंतर। तो ये सब मैं आपको जब अगले चैप्टर में आऊंगी तब बताऊंगी, लेकिन अभी शॉर्ट में मैं बस इतना समझा दे रही हूँ आप लोगों को कि ताकि यह मैं क्लियर हो जाए कि अगले क्लास में जब मैं इस अध्याय के बारे में पढ़ाऊंगी तो आपको ये पता रहेगा कि आखिर इसकी उत्पत्ति, इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये शब्द आया कहाँ से है। तो ये आपको ज्ञान हो, इसके बारे में आपको जानकारी पहले से रहे। तो मैंने यहाँ राम बता दिया ना, शब्द कि ये शब्द है। राम हमारा एक वाक्य नहीं है, राम हमारा क्या है? एक शब्द है। और शब्दों, वर्णों के जुड़ने से शब्दों का निर्माण होता है। ध्यान से सुनिएगा, वर्णों के जुड़ने से शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों के जुड़ने से वाक्य का निर्माण होता है। कैसे? अब जैसे यहाँ राम लिखे हैं तो हम यहाँ पे एक उदाहरण से बता दे रहे हैं वाक्य विचार में कि राम आम खाता है ना। क्या लिखा मैंने? राम आम खाता है। अब यह एक शब्द नहीं रह गया, यह एक वाक्य है ना। तो शब्दों से, शब्दों का निर्माण वर्णों से हुआ और वर्णों का, वाक्यों का निर्माण शब्दों से हुआ। देखिएगा, वर्णों का निर्माण शब्दों से और शब्दों से और वाक्य का निर्माण शब्दों से। वर्णों, शब्दों का निर्माण, शब्दों का निर्माण वर्णों से, सुनिएगा ध्यान से, शब्दों का निर्माण वर्णों के जुड़ने से और वाक्य का निर्माण शब्दों के जुड़ने से हुआ है। कैसे? तो राम यहाँ मैंने शब्दों में लिखा है उदाहरण में, तो राम एक शब्द है, मैंने यहाँ पे इसको वर्ण निषेध करके भी बता दिया पूरा। और वाक्य जब लिखा है तो यहाँ पे राम आम खाता है, एक एक शब्द जुटा है। राम भी क्या हमारा एक शब्द है, आम भी हमारा क्या एक शब्द है, और खाता तो क्रिया ही है, तो शब्द में इसको गिनेंगे। तो इन सभी के जुड़ने से क्या हुआ? एक वाक्य का निर्माण हुआ है, एक वाक्य बना है और यही हमारा वाक्य होता है। तो वाक्य विचार क्या है? वाक्य में वाक्य के प्रकार, जो आगे पढ़ेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे कि वाक्य के कितने प्रकार है ना, उसे कैसे बनाया गया है, वाक्य की रचना कैसे हुई है, ठीक है, उसका विश्लेषण कैसे हुआ है। ये सभी चीजों के बारे में हम आगे की जब अध्याय पढ़ेंगे तब जानेंगे कि आखिर वाक्य विचार क्या है। अगले क्लास में मैं आपको वर्ण विचार पाठ के बारे में बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही।